बार्ज 305 में सवार 35 लोगों की मृत्यु हो गई है। 34 लोगों की, माफ कीजिए, यह आंकड़ा 34 का है। P305 जहाज पर सवार 34 लोगों की मृत्यु की खबर हमें मिल रही है। और बार्ज P305 जो कि ताउते तूफान के चलते फंसा हुआ था समुद्र में, रेस्क्यू ऑपरेशन पूरे ताकत के साथ चलाया गया, लेकिन 34 लोगों की जान जाने की खबर इस समय हमें मिल रही है। P305 बार्ज से ये खबर हमें मिल रही है। हालांकि 77 लोगों के लापता होने की बात कही जा रही थी, लेकिन अब जो खबर मिली है उसमें 34 लोगों की जान गई है। हमारे साथ हमारे सहयोगी मृत्युंजय जुड़ रहे हैं। मृत्युंजय, क्या अपडेट है इस खबर पर? 77 लोगों के लापता होने की बात कही जा रही थी और अब खबर ये आई है कि 34 लोगों की मृत्यु हो गई है, जान चली गई है। शोभना, बहुत दुख के साथ ये जानकारी देनी पड़ रही है कि जो घटना हुई थी साइक्लोन तूफान की चपेट में बार्ज 305 P305 आ गया था, उसमें 261 लोग थे। 185 लोगों को बचाया गया है, जो अब तक की ताज़ा जानकारी है। 76 लोगों की मिसिंग होने की जानकारी थी, पर अब बहुत ही दुखद जानकारी सामने आई है कि 34 लोगों की मौत हो गई है। मैं तस्वीरें दिखा रहा हूँ INS कोची की। यह INS कोची वो शिप है जिस पर कुछ समय पहले तक सुखद तस्वीरें आ रही थी। सुखद तस्वीरें इसलिए आ रही थी, हम कह रहे हैं, क्योंकि 125 लोग उस संघर्ष करते हुए नेवी के देवदूतों ने उन्हें बचा लिया। 125 लोग इस जहाज़ से उतरे और उनको उतारकर सुरक्षित जगहों पर पहुंचाया गया। लेकिन बेहद दुख के साथ बताना पड़ रहा है कि 34 लोगों की मौत भी हुई है और इस INS कोची जहाज़ पर ही वो पार्थिव शरीर रखे गए हैं। हमारी जानकारी के मुताबिक 14 से 16 पार्थिव शरीर, डेड बॉडी जो है वो इस INS कोची शिप पर हैं। और आज दोपहर को दूसरी जो शिप आने वाली है INS कोलकाता, उस पर भी कुछ शिप है, तो माफ़ कीजिए, उस पर भी कुछ शव हैं। तो ये दुखद जानकारी कि 34 लोगों की मौत हुई है। 77 लोग लापता थे, उस 77 में से 34 लोगों की मौत की खबर है, जिनका डेड बॉडी, जो पार्थिव शरीर है, वो आएगा। आपको बता दें कि जिनको रेस्क्यू किया गया उनको बस के जरिए बाहर निकाला गया है और अब एम्बुलेंस लगाए जा रहे हैं। और कुछ समय बाद ये मीडिया कर्मियों को भी यहाँ से बाहर निकाला जाएगा, क्योंकि बेहद संवेदनशील तस्वीरें हों तो वो हम भी दर्शकों तक नहीं पहुँचाएंगे। पर बहुत दुख के साथ बताना पड़ रहा है कि जिस प्रकार से एक हीरो की तरह इंडियन नेवी ने काम किया, सैकड़ों लोगों की जान बचाई, 185 लोगों को बचाया गया। मैं थोड़ा सा ब्रेकअप हम दर्शकों को बता दें कि कैसे आखिरकार 185 लोगों को बचाया गया है। तो ये जो बार्ज था P305, पापा 305 इसका बार्ज का नाम था, इस पे 261 लोग थे। इस 261 लोगों में 185 लोग बचाए गए हैं, जो अब तक 12 बजे का आंकड़ा हमारे पास आया है। INS कोची शिप पर 124 लोग लाए गए हैं। दोपहर के समय INS कोलकाता शिप आने वाली है, उस पर 3 लोग हैं, सुरक्षित लाए जाएंगे। इसके अलावा सीकिंग हेलीकॉप्टर की मदद से 4 लोगों को रेस्क्यू किया गया है, जिसका इंटरव्यू कल हमने ABP न्यूज़ को पर दिखाया था। इसके अलावा MV ऑफशोर एनर्जी नाम की जो जहाज़ है, जो ONGC के लिए काम करती है, उस पर 32 लोगों को बचाया गया। अहिल्या नाम की जो जहाज़ है, उस पर 19 लोगों को बचाया गया। MV ओशियानिक करके एक जहाज़ है, जिस पर 2 लोगों को बचाया गया। ये आंकड़ा 184 का होता है और आज सुबह एक व्यक्ति को बचाया गया है। कल्पना करिए शोभना, जो 4 बजे ये शिप को अबेंडन किया गया था, यानी कि कैप्टन ने ऐलान किया था कि जहाज़ को जस की तरह सब छोड़ दीजिए, जान बचाइए, अबेंडन शिप, अबेंडन शिप, अबेंडन शिप। उसके बाद सैकड़ों लोग अपनी जान बचाने के लिए अरब सागर में कूद गए और पानी में संघर्ष करते रहे। 10 मीटर ऊंची लहरें, 10 मीटर ऊंची लहरें का अनुमान ये है कि आप जो जहाज़ देख रही हैं, ये जहाज़ से भी ऊंची लहरें उठ रही थी और उसमें सैकड़ों जानें संघर्ष कर रही थी और नेवी देवदूत बनकर पहुंची और सैकड़ों जानों को बचा लिया। लेकिन दुखद है कि 34 लोग के निधन की जानकारी मिल रही है। मृत्युंजय, रेस्क्यू ऑपरेशन अभी भी चल रहा है। 34 लोगों की जिंदगी जाने की खबर, दुखद खबर भी हमने अपने दर्शकों को बताई। लेकिन सवाल ये उठता है कि जब 24 घंटे पहले, 36 घंटे पहले ये पता चल गया था कि ये तूफान आने वाला है और भीषण तूफान होगा, इसकी तीव्रता बेहद ज्यादा है, तो क्या कोई ऐसी कोशिश नहीं की गई थी कि इन जहाज़ों को पहले से खाली किया जा सके, या जहाज़ खाली किए गए थे, पूरे खाली नहीं किए गए और इसलिए इस तरीके की कैजुअलिटी हुई? बेहद ज़रूरी सवाल आपने उठाया और ये सवाल का जवाब उन अथॉरिटी को देना होगा जिनके ज़रिए ये कर्मचारी उनके लिए काम कर रहे थे। बेहद महत्वपूर्ण सवाल कि आखिरकार जब पूरे देश को पता था कि एक चक्रवाती तूफान आ रहा है, बेहद घातक तूफान है, उसका असर कोची में दिख रहा था, उसका असर गोवा में दिख रहा था, तो क्या समय रहते इन कर्मचारियों को नहीं बचाया जा सकता था, शोर पर नहीं लाया जा सकता था? मैं थोड़ी सी घटना पीछे ले जाना चाहूँगा। पिछले साल निसर्ग तूफान आया था,
तब ये ओएनजीसी पर जो काम करने वाले कर्मचारी थे सबको सुरक्षित शोर पर ला दिया गया था। तो इस बार आखिरकार क्या चुनौती थी, क्या दिक्कत थी, क्या असेसमेंट में गलती हो गई या फिर से बहुत हल्के में लिया गया? मैं आपको बता दूं कि इसके पहले मैंने दर्जनों उन लोगों से बात की जो रेस्क्यू करके आए हैं। सभी का ये कहना है कि असेसमेंट में गलती की गई। हम अपने वरिष्ठ अधिकारियों के आदेश के नीचे दबे हुए थे। हम सब ने कहा और हम सबको पता था कि तूफान आ रहा है, बावजूद इसके अधिकारियों ने हमें बचाने के लिए प्रयास नहीं किया। सभी की आह निकल रही थी। कितने लोग थे जो कह रहे थे कि आज के बाद हम जिंदगी में समुद्र का मुंह नहीं देखेंगे, समुद्र के अंदर जाना तो दूर, हम समुद्र का किनारे तक नहीं जाएंगे। आप इससे कल्पना कर लीजिए उन पर क्या बीती है। 16, 14 घंटे पानी में रहे हैं। आप कल्पना करिए 10 मीटर की ऊंची लहरें उठ रही थी, 80 से 90 किलोमीटर प्रति घंटे की रफ्तार से हवाएं चल रही थी। इसमें कैसे वो संघर्ष कर रहे थे। रात के अंधेरे में उन्होंने जहाज का कुछ कोना पकड़ा, रस्सी पकड़ी और किसी तरह वो जान बचाई। वो तो धन्य है कि इन देवदूतों का, जो नेवी के देवदूत हैं और ये पहुंचे वहां पर, उस हालत में पहुंचे, खराब स्थिति में पहुंचे, पर सैकड़ों जानों को बचा लिया। और हमारे बीच 34 लोग नहीं रहे जो ऐसी जानकारी, दुखद जानकारी। बिल्कुल ठीक है मृत्युंजय, आप बने रहिए हमारे साथ। और अब से कुछ देर पहले आपने एक वॉक थ्रू हमें भेजा था कि जब लोग जिस समय उस आईएनएस कोची से उतर रहे थे तो क्या कुछ कहना था उन लोगों का, वो रिपोर्ट एक बार देख लेते हैं। युद्धपोत आईएनएस कोची हार्बर पर पहुंचा हुआ है और आप देख सकते हैं आईएनएस कोची पर से ये जो तमाम लोग शिप से बाहर आ रहे हैं, ये वही लोग हैं जो बार्ज पर सवार थे, बार्ज 305 पर कार्यरत थे। ऐसे 261 लोग उस बार्ज पर फंसे हुए थे, जिनके फंसे होने की जानकारी मिली, जान पर बनाई थी, जिनकी मदद के लिए इंडियन नेवी ने रेस्क्यू ऑपरेशन शुरू किया। जिस दिन तूफान आया था उस दिन दोपहर 2 बजे आईएनएस कोची समुद्र में रवाना हुआ। लगभग मुंबई हार्बर से 65 किलोमीटर की दूरी पर घटनास्थल पर आईएनएस कोची पहुंचा, आईएनएस कोलकाता युद्धपोत पहुंचा और वहां राहत और बचाव कार्य शुरू किया गया, सर्च और रेस्क्यू ऑपरेशन शुरू किया गया। काफी संघर्ष के बाद, खराब मौसम के बीच, जब 10 मीटर की ऊंची लहरें उठ रही थी, 90 से 100 किलोमीटर प्रति घंटे की रफ्तार से हवाएं चल रही थी, इस चुनौती भरे माहौल में तूफान के बीच इंडियन नेवी ने रेस्क्यू किया। और ये वो लोग हैं जिन्हें इंडियन नेवी ने रेस्क्यू किया और अपने आईएनएस कोची जहाज पर लाया। 125 लोग हैं जिनको सुरक्षित निकाला गया था। ये वही लोग हैं जिनको अब शिप पे से बाहर भेजा जा रहा है। इन्हें खाने, फूड पैकेट दिए गए हैं और 2 दिनों तक इंडियन नेवी ने पूरा ख्याल रखा था, उनको मेडिकल असिस्टेंट दिया था, उनके खाने पीने का ख्याल रखा था। जिन लोगों को चोट पहुंची थी उनका ख्याल रखा गया था। देखिए आप, बहुत से लोग ड्यूटी के यूनिफॉर्म में नजर आएंगे जो उस दिन ड्यूटी पर कार्यरत थे। कुछ लोग आपके सामान्य कपड़ों में नजर आएंगे, घर के कपड़ों में, वो भी तैयार थे। तो बहुत संघर्ष के बाद इनकी जिंदगी बची और ये 125 लोग इस शिप के माध्यम से आ रहे हैं। आपको बता दें कि जो ताजा जानकारी ओएनजीसी और नेवी की तरफ से दी गई है कि 261 लोग जहाज पर सवार थे, जिसमें से 184 लोग जो है वो बचा लिए गए हैं। 76 लोग जो है 77 के करीब, उनकी तलाश अभी भी जारी है। आईएनएस कोची और आईएनएस कोलकाता, ये जो 2 युद्धपोत हैं, इन 2 युद्धपोतों को तो हार्बर पर बुला लिया गया है, लेकिन अभी भी घटनास्थल पर सर्च और रेस्क्यू ऑपरेशन जारी है, जहां पर बचाव और कार्य तेजी से चल रहा है और कोशिश की जा रही है कि जो मिसिंग लोग हैं उनकी भी जल्द से जल्द तलाश की जाए, उनको बचाया जाए। जिन लोगों को यहां से रेस्क्यू किया गया है उनको उनकी कंपनियां, यानी जो ओएनजीसी कंपनी है या एफकॉन कंपनी है जिसके वो कर्मचारी हैं, उन्हें सुरक्षित जगहों पर ले जाएगी, होटलों में ले जाएगी जहाँ उनका ख्याल रखा जाएगा। एबीपी न्यूज आपको रखे आगे।